जय श्री गणेश। आज है माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी। आज के दिन सभी माताएं अपनी संतानों के लिए व्रत रखती हैं श्री गणेश जी का। और आज के दिन तिल का विशेष महत्व है, इसे तिलकूट का व्रत भी कहा जाता है। और आज गणेश जी को तिल के लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। जब हम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनते हैं तो उस व्रत के कथा के अंत में चौथ माता कहती हैं कि सभी स्त्रियों को हर माह यानी साल के 12 चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। अगर 12 ना रख सके तो 6 ना रख सके तो 4 भी ना रख सके तो 2 चतुर्थी का व्रत तो रखना ही चाहिए, जिसमें से एक तो हम रखते हैं करवा चौथ का व्रत और दूसरा विशेष व्रत होता है हमारा माघ चतुर्थी का व्रत। माघ की चौथ का व्रत सभी स्त्रियां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रखती हैं। तो शुरू करते हैं इसकी कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह ये तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूं।
मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांग तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए वहाँ गए। वहाँ बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहां आ गई। वह कुमार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तू क्या कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसा करने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही मैंने कोई तपस्या योग आदि की विधि ही की है, ना ही मैं ऐसा कुछ करना जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी के बच्चे की रक्षा करी, उसी प्रकार आप हम सभी के बच्चों की रक्षा करें और हमें शुभ आशीर्वाद दें। ऐसे कथा सुनकर हम अपनी कथा की पहली आखा को सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए रख देते हैं या चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए रख देते हैं। अब हम एक कथा और कहते हैं और अपने हाथ में चावल के दाने या गेहूं के दाने ले लेते हैं और फिर इन दानों को कथा सुनने के बाद जो भी अर्घ देना है, हमें सूर्य या चंद्रमा को दो कथाओं के दो अर्घ अलग अलग रख लेते हैं। तो सुनते हैं बुढ़िया माई की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जो एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जो भगवान गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश चतुर्थी का व्रत भी बहुत ही भाव भक्ति से किया करती थी। एक बार भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गणेश भगवान जी ने प्रकट होकर बुढ़िया माई को वरदान मांगने को कहा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं कि मैं आपसे क्या मांगूं, तो मैं अपने बेटे बहू से पूछ लेती हूँ। तो जब बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम बहुत सारा धन मांग लो गणेश जी से। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ, आप गणेश जी से संतान मांग लो, आप इस उम्र में पोते का सुख भी देख लोगी। तो फिर बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने ही लाभ की बातें कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछ लिया। तो पड़ोसन ने कहा कि हे बुढ़िया, इस उम्र में तुझे आँखों की ज़रूरत है, तो क्यों न गणेश जी से तू अपने आँखें मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि हाँ, ये तो सही कह रही है। तो उसने सोचा कि मैं किस तरह से गणेश जी से मांगूं।
तो कल सुबह उठकर फिर से उसने गणेश जी की पूजा करी और गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, हाँ बुढ़िया माई, बताओ, तुमने अपने बेटे बहू से पूछ लिया कि तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ गजानन, मैंने अपने बेटे बहू से भी पूछ लिया और मैंने खुद सोच भी लिया। तो गणेश जी कहते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई कहती हैं, हे गजानन, मुझे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते हुए देखने की शक्ति दें और मेरा निरोगी काया के साथ मोक्ष हो। यह कहकर बुढ़िया ने गणेश जी को एक ही सेंटेंस में ठग लिया। गणेश जी से आंखों की रोशनी भी मांग ली, देखने की शक्ति मांगकर, और पोते को दूध पीते देखकर मांगकर पोता भी मांग लिया, और धन दौलत सोने के कटोरे के माध्यम से मांग ली, और स्वास्थ्य निरोगी काया के जरिए मांग लिया, और मुक्ति भी मांग ली, मोक्ष मांगकर। भगवान गणेश उसकी चतुराई और भक्ति पर हंस पड़े और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वे सभी सुख प्राप्त हुए जो उसने मांगे थे। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बुद्धिमानी से मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने अंधी बुढ़िया को उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया, इसी प्रकार से हम सबकी भी सभी इच्छाएं पूरी करना। जय श्री गणेश।